नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की बात करेंगे। मैथ्स पेडागोजी का आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो सभी प्यारे मित्र यहाँ पर ज्वाइन करें। हर एक प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों, जैसा आपको पता है 15 प्रश्न पूछे जाते हैं पेडागोजी के, 15 प्रश्न कंसेप्ट के पूछे जाते हैं। तो पहले हम पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, इसके बाद कंसेप्ट की क्लासेज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए 15 प्रश्न हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और यह प्रश्न हमने मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में मॉक क्वेश्चन में पूछा था। और जिन्होंने यहाँ पे कमेंट किया था, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग तैयारी जारी रखें, कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। तो बात करेंगे पहले प्रश्न की कि जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है। हम बात करें प्रश्नोत्तर विधि से संबंधित है, सूक्ष्म शिक्षण विधि की बात कर रहे हैं, समाज मिति विधि की बात कर रहे हैं या व्यक्ति अध्ययन विधि की बात कर रहे हैं। तो किस विधि की बात कर रहे हैं? जेकब एल मोरेनो का संबंध, बॉन्ड, रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? हम किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं? आप सभी जानते हैं, हम समाज मिति विधि की बात कर रहे हैं। जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? तो समाज मिति विधि से संबंधित हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रश्न यह है कि समस्या समाधान विधि का सोपान है सूचनाओं का संग्रहण, समस्या की प्रकृति का निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या आंकड़ों को संगठित करना। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। हर एक भाई बहन गृहिणी का सभी का स्वागत, अभिनंदन है। तो समस्या समाधान विधि का सोपान की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हमें पता होगा सोपान के बारे में, अगर हमने पढ़ा होगा बुक में, नोट्स में, कहीं भी, तभी हम यहाँ पर सही कर पाएंगे या प्रैक्टिस सेट हमने अटेंड किया होगा। तो समस्या समाधान विधि का सोपान बताना है। तो सभी जानते हैं समस्या समाधान विधि का जो सोपान होता है वह हो जाएगा निष्कर्ष निकालना। क्या होता है? समस्या समाधान विधि का सोपान निष्कर्ष निकालना हो जाएगा। बाकी आपके सोपान नहीं है, ठीक है, निगेटिव बाकी ऑप्शन दी हुई है। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। तीसरा प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है बालकों को लुभाने के लिए, बालकों को विषय से परे से ले जाने के लिए, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए या बालकों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। तो गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का, देखिए दृश्य मतलब दिखाई देना, श्रव्य मतलब सुनाई देना। तो गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सभी जानते हैं कि बालकों की रुचि जागृत करने के लिए या बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए। चौथा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या है कि गणित विषय की विशेषता है। अब देखिए, गणित विषय की विशेषता पूछी गई है। तर्कपूर्णता, यानी कि गणित विषय तर्कपूर्णता होती है। इनमें गणित विषय में परिणामों की निश्चितता होती है, गणित विषय में शुद्धता होती है, या ये सभी हो जाएंगे। तो गणित विषय की विशेषता कि गणित विषय में तर्कपूर्णता भी है, परिणामों की निश्चितता भी है और शुद्धता भी होती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। गणित विषय की ये सारी विशेषताएं हो जाएंगी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है गणित, समाज विज्ञान, भूगोल, भाषा की बात कर रहे हैं। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन होता है? तो सभी जानते हैं, जब हम मैथ्स पेडागोजी की क्लास कर रहे हैं, मैथ्स पेडागोजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय गणित ही होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? मैथ्स की ही बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, अध्यापक, अध्यापिका बनना। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि गणितीय निष्कर्ष सर्वमान होते हैं। देखिए, जो गणितीय निष्कर्ष निकलते हैं वो सर्वमान होते हैं। क्योंकि इसका रीजन क्या है? ये सबके विचारों का आदर करते हैं, ये तर्क पर आधारित होते हैं,
ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो सभी आप लोग जानते समझते हैं, आप लोग ज्ञानी श्रवक व्याख्याता लोग हैं कि गणित का निष्कर्ष समान होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि उपरोक्त सभी दिया है तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन ही सही होगा। तो सारे ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें, इसके बाद फिर आप लोग कमेंट करें, फीडबैक दें। 7वां प्रश्न है, यह पूछा जा रहा है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है वेकन द्वारा, शुल्टन द्वारा, कॉमेर द्वारा या ब्लूम द्वारा किया गया है। तो शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण, देखिए जब भी क्रमिक वर्गीकरण का नाम आता है तो एक ही नाम आता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण ब्लूम द्वारा या ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं। और 8वां प्रश्न आ चुका है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, जी हाँ, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए कथन तो दिया गया है, लेकिन ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत कथन कौन सा सही दिया गया है। गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग हो जाएगा, गणितीय चिन्ह ठीक ठीक पहचानना हो जाएगा, गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना, या गणितीय सिद्धांत की सही समझ होना। तो ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत जो हमारा कथन सही दिया गया है वह यह है कि गणितीय सिद्धांत की सही समझ होना। डी ऑप्शन सही हो जाए, गणितीय जो सिद्धांत होते हैं उनकी सही समझ होना चाहिए। 9वां प्रश्न है, ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है, निगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। समझ, बुद्धि, प्रयोग, ज्ञान। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग कौन नहीं है, सभी कमेंट करेंगे। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है, ये भी समझना है। तो आप लोगों को ये जानना है कि समझ, प्रयोग और ज्ञान ये तीनों जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंग हैं, लेकिन बुद्धि जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग यहाँ पर नहीं आएगा। और ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं तो कब इसकी शुरुआत हुई, तो 1956 की बात करेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। 10वां प्रश्न है, बीजगणित यथार्थ में है। तो बीजगणित यथार्थ किसके यथार्थ में है, अंकगणित के यथार्थ में है, रेखा गणित के यथार्थ में है, सामान्यीकृत अंकगणित के यथार्थ में है, या उपरोक्त सभी आ जाएगा। तो देखिए बीजगणित की बात कर रहे हैं, सभी जानते समझते हैं। तो बीजगणित किसके यथार्थ में हो जाएगा, तो ये सामान्यीकृत अंकगणित में, अंकगणित में होगा लेकिन किस प्रकार के, सामान्यीकृत अंकगणित के यथार्थ में होगा, ये आपको ध्यान देना है। जी हाँ, 11वां नंबर प्रश्न है, और फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना है तो आज ही टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें, वहाँ पे सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, आपको फ्री में नोट्स PDF फाइल मिल जाएगा। क्योंकि राष्ट्र हित में TT परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है और अवर फैमिली है। बात करेंगे 11वें नंबर प्रश्न की। टोटल 15 प्रश्न लाते हैं हर प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि आपके एग्जाम में मैथ्स पेडागोजी के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी आपके कंसेप्ट के प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न है कि गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। देखिए बहुत बार पूछा गया है, पूछा गया हम जानते हैं, लेकिन हमारे अभ्यास से प्रैक्टिस सेट में नहीं होता, इसलिए हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पर, खास तौर पर। ठीक है, जब हम पूरा प्योर नहीं होंगे तो एग्जाम में बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट होता ही होता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करना मतलब अभ्यास में लाना, प्रैक्टिस में लाना, और प्रैक्टिस सेट इसी तरह अटेंड करते रहना। तो गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम जो शाखा होती है वह रेखा गणित है, अंक गणित है, सांख्यिकी है, बीज गणित है। अब देखिए बात दो बातों में अटकती है कि अंक गणित होगा या सांख्यिकी होगा। ठीक है, ये दो शाखाएं हैं, इनमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा पूछी जाए तो आपको सांख्यिकी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर सांख्यिकी ऑप्शन नहीं है फिर आप अंक गणित के ऑप्शन पर जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि बताना है। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि या उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि की बात करें। देखिए प्रायोगिक स्तर की जब भी बात करते हैं आपको पता होगा प्रायोगिक स्तर पर क्या हो जाएगा। तो प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली रेखा गणित में अगर हम मान लीजिए A से B रेखा अगर हम बताएंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शन विधि के द्वारा। तो रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर, क्योंकि ये प्रायोगिक स्तर दे दिया गया, तो प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि वह हमारी प्रदर्शन विधि हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, यानी कोई अच्छी मूल्यांकन विधि क्या हो सकती है, जिसमें क्या देखा जाए,
बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि देखी जाए, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि देखी जाए, या पाठ वस्तु से संबंधित विधि देखी जाए, या ये सारी विधियां देखी जाए। तो हम क्या क्या देखना चाहिए? तो कोई भी एक अच्छी मूल्यांकन विधि वही होगी जिसमें क्या देखा जाए, जिसमें बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि हो। अगर आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जब आपकी नियुक्त होंगी, आप में अगर कोई परिवर्तन, बालक के परिवर्तन करने की कोई नेचुरलिटी होगी, विधि होगी, आप बेहतरीन हो जाएंगी। तो मतलब यही चीज है, आप बालक की ऐसी मूल्यांकन होनी चाहिए या मूल्यांकन विधि जो बालक में परिवर्तन लाए, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक परिवर्तन लाए। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है कि अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्त होती है। देखिए, जो अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्त होती है कब होती है? जब छात्र संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, जब छात्र गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, जब छात्र उपयुक्त सभी की बात करेंगे, ये तीनों की बात कर रहे हैं। तो अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्त तब हो जाती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुन लेता है। ठीक है, तो यह अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। 15वां प्रश्न है, इसके बाद हम मॉक क्वेश्चन लेंगे। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान कौन सा होता है? मूल्यांकन, उद्देश्य, अधिगम, उपयुक्त सभी। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान, अगर शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम सोपान पूछा जाएगा तो बोलना, सुनना, ये सारी चीजें, और शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान तो अंतिम होता है मूल्यांकन। किसी भी चीज का हो, ठीक है, मूल्य का आंकन करना। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जब आपका 150 क्वेश्चन अटेंड करेंगे एग्जाम पर, वहाँ पे जब जितना आपका स्कोर होगा, 120 होगा, 125 होगा, 110 होगा, 100 होगा, जितना आपका स्कोर होगा वो फिर आपका मूल्यांकन में पता चल जाता है, नहीं एग्जाम के टाइम पर होता है। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान यहाँ पर मूल्यांकन हो जाएगा। और आज का मॉक क्वेश्चन जान लेते हैं, सभी नोट करेंगे। मॉक क्वेश्चन आज का आपके लिए क्या है कि पाठ योजना का भाग नहीं होता है। नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न आज के लिए मॉक क्वेश्चन में है आपके। आज का मॉक क्वेश्चन क्या है? पाठ योजना का भाग नहीं होता है। प्राप्त उद्देश्य, पाठ प्रस्तुति योजना, शिक्षक के उद्देश्य या उपयुक्त सभी। अब आपको कमेंट करके बताना है इस मॉक क्वेश्चन के आंसर क्या है, और इस 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या है, ये भी आपको बताना है कमेंट करके कि मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट में 15 में से आपका स्कोर कितना है, आपका फीडबैक कितना है, आपने अभी तक तैयारी कितनी की है। और आपका अगर 10+ या 12+ स्कोर आ रहा तो बहुत बेहतरीन तैयारी है। इसी तरह तैयारी जारी रखें, प्रैक्टिस सेट अटेंड करते रहें ताकि आपकी जो तैयारी है वो लेवल में बनी रहे। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेज प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।